हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल के अंतर्गत कल हमने सीखा था लेटर राइटिंग। और लेटर में जो कौन से लेटर्स पढ़ रहे थे? ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोर्ड एग्जाम के दौरान होने वाले व्यवधान या शोरगुल से परेशान होकर के पत्र लिखना सीख लिया था। साथ ही साथ कल हमने लिखा था अपने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके चेयरमैन को पत्र लिखना भी हमने सीखा था कि अपने क्षेत्र में, अपनी लोकेलिटी में जो रोड एंड लाइट की कंडीशन खराब हो गई, उससे संबंधित हमने पत्र लिखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लिखने वाले हैं पुलिस इंस्पेक्टर। क्या इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए चोरी से संबंधित घटनाएं, बहुत सारे न्यूसेंस, ठीक है, और जो मतलब चलते फिरते लोगों को अब्यूज करने वाले लोग भी होते हैं। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ जो पुलिस में कंप्लेंट की जाती है उससे संबंधित पत्र लिखना हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। इमेजिन यू आर मनीष ओब्लिक मनीषा लिविंग एट 78 अनुनगर कोटा। आगे आपका क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर एरिया पुलिस इंस्पेक्टर complaining him about increasing thefts, complaining him about increasing thefts in your locality। हाँ देखिए, आपके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इमेजिन यू आर मनीष ओब्लिक मनीषा, आपका नाम बताया गया, मान लीजिए आप मनीष या मनीषा हैं। साथ में आपको कहा लिविंग एट 78 अनुनगर कोटा, आप कोटा में इस एड्रेस पर निवास करते हैं। राइट ए लेटर टू योर एरिया पुलिस इंस्पेक्टर कंप्लेनिंग हिम अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन योर लोकेलिटी। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, ठीक है, और थेफ्ट्स यानी चोरियां। तो आपके क्षेत्र में जो लगातार निरंतर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में शिकायत करते हुए आपके क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर को आपको पत्र लिखना है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। फोकस कीजिए, हम अपने क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिखने जा रहे हैं, और वो किस बारे में लिखने जा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो कौन कौन सी बातें हमें उसमें बतानी पड़ेगी डिटेल में, जैसे हम बताएंगे कि किस प्रकार चोरी के कितने केस हो गए लगातार इतने सालों में, ठीक है, इतने सालों का नहीं चोरी, पिछले कुछ दिनों में। और साथ ही साथ आप ये कहेंगे आपने कंप्लेंट की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, पहले आप कंप्लेंट कर चुके हैं। आप ये बता सकते हैं कि जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हैं, वो किसी प्रकार का भय मन में नहीं रखते, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई जो क्षेत्र के हमारे कॉलोनी के जो लोग हैं उनमें डर व्यापक है, भय व्यापक है, और वो बिल्कुल भी रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते। इस प्रकार की थोड़ी सी डिटेल हमें उसमें देनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पत्र को लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा एड्रेस। लेकिन अब ये ध्यान दें, यहाँ हम अपनी मर्जी का एड्रेस नहीं लिखने वाले, क्योंकि हमें ये जो नाम दिया गया है मनीष ओब्लिक मनीषा, इसके साथ हमें इस 78 अनुनगर कोटा का रेजिडेंस बताया नहीं कि यहाँ के निवासी हैं। तो हमारा एड्रेस तो हमें ये बताया गया है, तो हमें इसी एड्रेस को यहाँ पर लिखना है। देखिए आपने लिखा 78 अनुनगर कोटा
ये तो आपने लिख दिया एड्रेस। अब आपको एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़कर आपको बता रखा है कि आपको लिखनी है डेट। क्योंकि क्वेश्चन में चोरी के बारे में शिकायत करनी है, इसमें कोई विशेष दिनांक से संबंधित कोई ऐसी समस्या नहीं दी गई है कि वो घटनाक्रम किसी विशेष दिनांक को घटित होता हो, इसलिए डेट हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने लिखी है 23 सितंबर 2020, ये हमने लिख दी है डेट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एड्रेस लिखने का काम जो है पूरा हो गया है। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या करना होता है कि जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे फर्स्ट लाइन में हमें लिखना होगा उस अधिकारी की डेजिग्नेशन या उसकी पोस्ट यानी उसका पद। पहली लाइन में सिर्फ हम उसका पद लिखेंगे, सेकंड लाइन में हम लिखेंगे उसका विभाग, उसका डिपार्टमेंट, किस विभाग में वो काम करता है, और थर्ड लाइन में किस जगह पर वो पोस्टेड है, कहाँ वो काम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन में हमें लिखना है पद। आपके क्वेश्चन में देखिए आप किस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, राइट लेटर टू योर एरिया पुलिस इंस्पेक्टर, आपके क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर को आप पत्र लिख रहे हैं। तो उनका जो पद है वो सिर्फ इंस्पेक्टर है, इसलिए आप यहाँ से जब लिखेंगे तो आपका जो पद है वो क्या बनेगा, द इंस्पेक्टर। ये तो हो गया पद। सेकेंड लाइन में आपको लिखना है डिपार्टमेंट। तो क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, पुलिस में काम करते हैं। अब पुलिस भी अपने यहाँ पर राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो क्या जैसे आपको कोटा दिया गया है, तो राजस्थान की बात करें तो सीधी सी बात है यहाँ पे राजस्थान पुलिस चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डिपार्टमेंट लिखना है, ये इंस्पेक्टर जो है किस विभाग में काम करते हैं, राजस्थान पुलिस में काम करते हैं, इसलिए हमने सेकेंड लाइन में लिखा राजस्थान पुलिस। ये हो गया डिपार्टमेंट। तीसरी लाइन में लिखना है हमें स्थान। तो एक बार ध्यान दें, फोकस करें कि हमें यहाँ स्थान अपनी मनमर्जी का कुछ भी नहीं लिखना है, बल्कि क्योंकि हमें कोटा का रेजिडेंस होता है, हम कोटा के निवासी हैं, तो फिर सीधी सी बात है आप अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को शिकायत करने के नाते यहाँ पर जो आप जगह लिखेंगे वो आपको कोटा ही लिखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्लियर? सबसे पहले हमने लिखा एड्रेस खुद का, उसके बाद हमने लिखा किस अधिकारी को उनके पत्र लिखना है, उसके बारे में डिटेल डाल दी। अब उसके बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, विषय। आपको पता था विषय आपको लिखा मिलेगा कंप्लेन के बाद, कंप्लेनिंग हिम अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट इन योर लोकेलिटी। तो आप जो है कंप्लेन के साथ शुरू करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे कंप्लेन, अबाउट से जोड़ दोगे अबाउट, बाकी आपका जो क्वेश्चन लिखा है सेम आ जाएगा, इंक्रीजिंग थेफ्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि भाई आप बढ़ती हुई चोरियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, इसलिए आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, कंप्लेन अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट। क्लियर? तो कोई यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से मुश्किल की प्रॉब्लम की बात आपके लिए नहीं होगी। अब इसके आगे हम जो मेन बॉडी लेटर लिखेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको बताया था आप लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के नीचे से सर के बाद दो लाइनें बिल्कुल कॉमन थी जो सभी लेटर में आएंगी, जब हम लिखेंगे वो लाइनें थी मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन इनटू द मैटर अबाउट, ये लाइन सब में लिखनी है। फिर मैंने कहा था कि इसके बाद आपको क्या जोड़ देना, अबाउट के बाद में इंक्रीजिंग द थेफ्ट। ठीक है, और उसका इंक्रीजिंग थेफ्ट के बाद आप क्या लिख दोगे, इन आवर लोकेलिटी। ये आपकी लाइनें पूरी हो जाएंगी, बाद में हमें डिटेल बतानी है। अब हम इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर लिख के देखेंगे कि आगे का लेटर हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। हाँ भाई, सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर सर, कोमा लगा देंगे। उसके पश्चात अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आप जो है शुरुआत करेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली के साथ। उसके अगली लाइन मैंने आपको बताई थी, वो आपको याद करने के लिए कहा था, वो लाइन है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन into the matter
अबाउट की बात की थी, अब हमें सब्जेक्ट जोड़ना है। हमारे क्वेश्चन में था कंप्लेन अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन योर लोकेलिटी। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन आवर लोकेलिटी कर देंगे इसको, कि हमारे क्षेत्र में लगातार जो निरंतर बढ़ती हुई चोरियां हैं उनके बारे में जो है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब इतना लिखने के पश्चात आपको मैंने कह रखा है कि भाई हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे प्रॉब्लम वास्तव में क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर ऑलरेडी 3 cases. There are already 3 cases of thefts in just last week. आपने पहले क्या लिखा है? थोड़ी असरदार लैंग्वेज बना दी आपने कि केवल पिछले ही सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर ही पहले ही कितने केस हो चुके हैं? ऑलरेडी 3 केसेस ऑफ थेफ्ट्स, चोरी की 3 वारदातें तो पहले ही हो चुकी हैं कौन से सप्ताह में? जस्ट लास्ट वीक के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए। इट सीम्स द थीव्स आर not afraid of anyone. It seems the thieves are not afraid of anyone. Afraid मानी डरना, ठीक है? thieves का मतलब आप जानते हैं चोर। सिंपल सी लैंग्वेज है आपकी। It seems ऐसा प्रतीत होता है the thieves are not afraid of anyone, कि चोर जो है वो किसी से नहीं डरते, अर्थात चोरों को किसी का डर नहीं है। प्रशासन या पुलिस नाम का भय उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइन हमने पुलिस के ऊपर कमेंट करते हुए लिख दी है। इसके पश्चात आगे लिखेंगे द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी आर इन टेरर। टेरर का मतलब क्या होता है? भय या फिर आतंक। आपने लिखा था पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी आर इन टेरर, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो भय में हैं, वो आतंक में हैं। यानी हमने इंस्पेक्टर क्या कहा है कि जो चोर हैं उनको तो किसी का डर नहीं है, ठीक है, बल्कि डर किन लोगों में है? हमारे क्षेत्र के लोगों में डर है। जिन लोगों को खुलेआम घूमने की छूट है, जो आम नागरिक हैं, वो बेचारे डरे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे दे अवॉइड नाइटली विजिट्स अवॉइड बचना, वो बचते हैं किससे? नाइटली विजिट्स, रात्रिकालीन विजिट करने से, रात को कहीं भी आने जाने से उन्हें डर लगता है। दोनों प्रकार से, एक तो इस प्रकार से कि रात को कहीं जा रहे हैं, रास्ते में लूट लिया जाए क्योंकि चोरों का आतंक है। दूसरा इसलिए भी हम रात का विजिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हो सकता है हमने घर पीछे खाली छोड़ा, सुना छोड़ा, पीछे से चोर हाथ साफ कर जाएंगे। इसलिए दोनों बातों को दिखाने वाली लाइन यहाँ पर हमें दिखती है दे अवॉइड नाइटली विजिट्स, यानी वो लोग जो है रात्रिकालीन कहीं भी आने जाने से डरते हैं। तो देखिए इस लेटर में हमने सब्जेक्ट लिखने के पश्चात जब डिटेल से बताना स्टार्ट किया, हमने क्या कहा? सबसे पहले देयर आर ऑलरेडी 3 केसेस ऑफ थेफ्ट्स इन जस्ट लास्ट वीक। पहले हमने संख्या बता दी कि देखो एक ही सप्ताह के अंदर, पिछले ही सप्ताह के अंदर पहले से ही 3 केस हो चुके हैं चोरी के। इट सीम्स द थीव्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। उसके बाद हमने बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो चोर हैं उनके अंदर किसी का डर नहीं है, वो किसी से भी नहीं डर रहे हैं। फिर हमने बताया था पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी आर इन टेरर, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो भय में हैं, वो डरे हुए हैं। ठीक है, दे अवॉइड नाइटली विजिट्स, और वो जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के लोग, वो नाइटली विजिट से बिल्कुल बचने की कोशिश करते हैं, जहां तक संभव होता है नाइटली विजिट्स नहीं करते। तो ये हमने डिटेल में जो हमारी समस्या थी, उस समस्या को हमने विस्तार से, मतलब संक्षिप्त भी और विस्तार भी, दोनों तरीके से हमने एक प्रकार से बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? लेटर को समाप्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं, और समाप्ति करने के लिए मैंने क्या बताया था? अब हमें पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा।
तो मैंने पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैराग्राफ इंग्लिश में चेंज करने के लिए ये लाइन आपकी जहां भी खत्म हो उसको वहीं छोड़ें। नेक्स्ट लाइन हमारी जो है जहां से हमने फर्स्ट लाइन स्टार्ट की थी मोस्ट, उसके बिल्कुल सीधे में आ जाए यहाँ पर, और यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करें। सो आई रिक्वेस्ट यू टू look into the matter carefully and do the necessary। ठीक है भाई, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर केयरफुली, आप इस मामले में ध्यानपूर्ण तरीके से देखें, एंड डू द नेसेसरी, और जो भी आवश्यक है वो करें। और मैंने पहले कह रखा है ये लाइन जो है एंड करने की लाइन आपको सभी लेटर्स में, सभी लेटर्स का मतलब कौन से लेटर्स में, ऑफिशियल हो और कंप्लेन लेटर हो, शिकायती पत्र हो, तो उनमें हम इस लाइन का बिल्कुल सेम टू सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सभी पत्रों की समाप्ति हम इसी लाइन के द्वारा कर सकते हैं। इसको आपने एक बार याद कर लिया, सब में सेम लिखनी है। So I request you to look into the matter carefully and do the necessary। तो इतनी डिफिकल्ट लाइन है, आप याद कर लीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगी। उसके पश्चात आप जब लास्ट करोगे तो इधर आप लिखोगे थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। नेक्स्ट लाइन में योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली करके क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अब एक बार फिर से रुकिए, क्योंकि आपको अपना नाम लिखना है और आपका नाम आपको क्वेश्चन में बताया गया था, ठीक है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन में बताया गया था इमेजिन यू आर मनीष ऑब्लिक मनीषा, आपका नाम बताया गया था। तो अब जो बॉयज हैं वो यहाँ पर लिखेंगे मनीष, जो गर्ल्स है वो यहाँ पर लिखेंगी मनीषा। तो इसलिए यहाँ पर आपको नाम अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मनीष या मनीषा लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में नई चीज एक तो ये दी गई थी कि आपको खुद का नाम और खुद का एड्रेस दिया हुआ था, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आपका नाम बताया जाए वो नाम आप लास्ट में खुद का वही नाम लिखेंगे। दूसरी बात, जो आपको एड्रेस बताया जाए, आप कहाँ पर रह रहे हैं, लिविंग एट के बाद कहाँ आप निवास कर रहे हैं, तो उस एड्रेस को आप खुद का एड्रेस मानते हुए सबसे ऊपर लिखेंगे फर्स्ट में। इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। कंप्लेंट किस बात के लिए हो रही है, ठीक है, और शिकायत के बाद जो आपको मिलने वाला अबाउट के बाद, अबाउट मानी के बारे में, किस बारे में शिकायत है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तीसरी बात, हमने जब हेडिंग को पढ़ लिया है, उसके सब्जेक्ट को ध्यान से समझ लिया है, तो बीच की जो 3 लाइनें हम बनाने वाले हैं वो उसी सब्जेक्ट के इर्द-गिर्द उसको डिटेल से बताते हुए, अनावश्यक लाइनें नहीं होनी चाहिए, जो हमारा हमने सब्जेक्ट लिखा है उसको विस्तार से स्पष्ट करने वाली लाइनें ही होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बिल्कुल आसानी से 7 नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, इतना सब कुछ तो आपको सेम लिखना है सभी लेटर्स में अबाउट तक, ठीक है। अबाउट के बाद आपने क्या किया है, सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ा है, ठीक है, और लास्ट भी मैंने बताया था आपको, एंडिंग भी आपकी सभी में सेम है। तो जितनी लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं उतना सब कुछ तो आप बिल्कुल कभी भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट भी आपने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन में से लिया है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा था, उसमें भी कोई रटने की चीज नहीं है। उसके पश्चात हम अधिकारी का नाम पता लिखते हैं, उसमें भी रटने की कोई चीज नहीं। क्वेश्चन में दिया मिलता है किस अधिकारी को आप लिख रहे हो, उसका डिपार्टमेंट क्या है, और जगह आप एड्रेस के अकॉर्डिंग लगाई दोगे। तो वहां तक कोई भी रटने की चीज नहीं आ रही है। एक बार हमने एक याद कर लिया, हम सभी में कर सकते हैं। बस फर्क क्या पड़ेगा कि बीच की 2 या 3 लाइनें जो आप बनाएंगे, ये आपको खुद की मर्जी से बिल्कुल अलग से ध्यान देते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लगातार पिछले दिनों में जो राइटिंग स्किल्स हम पढ़ रहे हैं, उस राइटिंग स्किल्स में अब तक हमने जो टॉपिक क्लियर कर लिए, मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके पश्चात हमने नंबर लिया था नोटिस का, नोटिस राइटिंग जो थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे।
और उसके बाद नंबर 3 पे हमने कंप्लीट किए थे इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक थे इनके अथवा में चौथा टॉपिक था पोस्टर राइटिंग या डिजाइनिंग ऑफ ए पोस्टर। तो पोस्टर डिजाइन जो था हमने छोड़ दिया था फिलहाल कि उसमें चित्रकारी का ज्यादा काम होता है। तो फिलहाल हमने 3 टॉपिक पढ़े थे जिनमें से 2 अथवा में आने वाले हैं 4 नंबर के लिए। तो हमने 4 नंबर का एक टॉपिक सबसे पहले क्लियर किया था, आप लोगों को समझ में आ गया था। उसके पश्चात सेकंड नंबर पे हमने जो ये टॉपिक अभी चला रखा था उस टॉपिक में हम कर रहे थे ऑफिशियल लेटर। और ऑफिशियल लेटर्स में भी हमने जो है सबसे पहले कौन से ली, कंप्लेन लेटर। और कंप्लेन लेटर में अब तक हमने जो 3 टॉपिक पढ़े हैं मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कंप्लेनिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किस बारे में कंप्लेन करनी थी, अबाउट एक्स्ट्रा यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में अत्यधिक लाउड स्पीकर्स का प्रयोग हो रहा है और वो किस समय, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान। तो उसके लिए हमने सबसे पहले शिकायत करते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखा था। सेकेंड डे जो है हमने जो पत्र लिखा उसमें हमने लिखा था, पत्र किसको लिखा सबसे पहले, टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को। किस बात के लिए लिखा था, कंप्लेनिंग अबाउट, किस बारे में, आपके जो क्षेत्र है, आपका जो भी एरिया लोकेलिटी है उसमें क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड एंड लाइट्स, यानी सड़क और लाइटों की जो है बुरी हालत है, बिल्कुल भी व्यवस्था सही नहीं है, उसकी शिकायत करते हुए हमने किसको पत्र लिखा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को लिखा था। आज तीसरे नंबर का लेटर हमने पढ़ के देखा है वो किस बात पे था कि आप अपने एरिया पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिख रहे हैं और किस बारे में, किस बात की शिकायत कर रहे थे आप, अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी की बातें। तो 3 जो मोस्ट टॉपिक्स हैं वो हम इसके कर चुके हैं। अब अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।